So, hello friends, from today onwards I am going to start the database management system, and before going to start with this database management subject, I am going to start from the scratch. So, these are some of the terminologies which one should understand before going into the DBMS, before jumping into the DBMS subject. So, for this subject, I am going to follow the Pratik Bhatia book, and now I am going to start. So, what is data? अब डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ और आइसोलेटेड फिक्स अबाउट एन एंटिटी. किसी एंटिटी के बारे में बात करना that we can be record that can be recorded either in the form of text or video or image that can be is a entity. Here we talk about entity. Entity is a object. ऑब्जेक्ट होता है, एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इन दिस फर्स्ट. सो बट एंटिटी जो है हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. दैट इज वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर. सो फर्स्ट, डेटा होता क्या है? डेटा इज अ रॉ और आइसोलेटेड फैक्ट्स, और वी कैन से दैट इज एटॉमिक पीस. एटॉमिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स लाइक नंबर और नेम्स, लाइक 5 is a atomic. Like it doesn't make any sense. 5 क्या है, हमें नहीं पता कि 5 is a number, but we cannot make any word or a sentence that, or we can say English में हम इसको बोलते हैं a set of words को हम बोलते हैं डेटा. डेटा जो होता है एटॉमिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज अबाउट द एंटिटी. वी कैन से दैट लाइक स्टूडेंट इज अ एंटिटी, क्लास जो है वो एंटिटी है, दैट इज, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस. सो जो सेंस नहीं बना रहा, दैट इज नोन एज डेटा. सो जो भी आपको नाउ कमिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म इज द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस मीनिंगफुल एंड यूजेबल डेटा, or we can say that information is a process form of data. Suppose today in the class I have given you to find the some definition. Just like I have given you the definition of platform क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है. व्हाट यू ऑल डिड इज, आप लोगों ने क्या किया, इंटरनेट में गूगल में डाला व्हाट इज फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है, आपने प्लेटफॉर्म के बारे में डाला, तो आपने क्या किया, सर्च किया, दैट इज नोन एज डेटा. उसको हम बोलेंगे डेटा, क्योंकि आपने बहुत सारे फ्रेमवर्क के लिए आपने 10 वेबसाइट सर्च कर लिया, दैट इज नोन एज डेटा. बट जो आपने नोटबुक में लिख के मुझे जो समझाया, दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज यूजेबल इंफॉर्मेशन. जो आपने एक्सट्रैक्ट किया, आपको जो समझ आया, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. डेटा बहुत सारा इंटरनेट पे पड़ा है, बट आपने जो मुझे पर्टिकुलर उसको प्रोसेस किया, और उसके बाद आपने जो यूजेबल डेटा है, जो आपके लिए यूज है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. सो लाइक इनपुट है डेटा, डेटा को प्रोसेस किया, उसके बाद आपने एक आउटपुट निकाला, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. सेम है, डेटा को आपने प्रोसेस किया, बहुत सारे वेबसाइट समझा, उसके बाद आपने एक यूजेबल इंफॉर्मेशन निकाला जो आपको समझ आया, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. सो इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग द डिसीजन. डेटा से आपको समझ नहीं आना, लाइक आई सेड कॉस्ट, वेट क्या हो गया. अब वेट किसकी बात कर रहे हैं आप, पर्सन की वेट की बारे में बात कर रहे हैं, या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो वेट क्या हो गया, आपका डेटा हो गया. अब मैंने लिखा राम वेट इज 60. नाउ इट इज इंफॉर्मेशन. अब ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ द सम वन पर्सन, दैट इज 60. इट इज अ इंफॉर्मेशन. आपने वेट से तो नहीं समझा, दैट इज अ एटॉमिक वैल्यू, वी कैन से एटॉमिक वैल्यू. अब इंफॉर्मेशन क्या है, आपको जो आपने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन बना, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डेटाबेस. अब डेटाबेस क्या होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और सिमिलर डेटा के बारे में जो बात करते हैं, दैट शुड बी अ लाइक अ डेटाबेस, उसको बोला जाता है.
related information when placed in a organized form, that is organized form like dictionary है या डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. वाई ऑर्गेनाइज्ड क्यों होते हैं? सो दैट वन कैन एबल टू एसेस देम क्विकली. अगर आपकी डिक्शनरी या टेलीफोन डिक्शनरी सॉर्टेड नहीं होगी, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू सर्च द पर्टिकुलर नेम और अ वर्ड सर्च करना. इट टेक सो मच ऑफ टाइम. सो जो डेटाबेस होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज डेटाबेस, और उसी को बोलते हैं सिमिलर डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बात किया जाए, सपोज करो इस कॉलेज की जो वेबसाइट है वो क्या है, उसमें आपका फैकल्टी, एडमिन, स्टूडेंट्स की डिटेल होगी या फिर रिलेटेड टू कॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी, नॉट रिलेटेड टू IRCTC का डेटा नहीं होगा. सपोज करो अगर डेटाबेस में IRCTC की बात करेंगे तो IRCTC के ही की वेबसाइट में आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ना कि स्टॉक मार्केट का इसमें आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. सो दैट IRCTC के डेटाबेस में आपको जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको उसका ट्रेन का नेम क्या है, पैसेंजर कितने हैं, और यही चीज़ें आपको मिलेगी, ना कि आपको कॉलेज की वेबसाइट या फिर आपको स्टॉक मार्केट का वेबसाइट का डेटा मिलेगा. सो डेटाबेस क्या होता है, सिमिलर, एक जगह हमें सिमिलर डेटा मिलेगा. सपोज अगर हम डेटाबेस की बात करें, अगर मुझे कैंसर डिटेक्शन का सेल डेटा लेना है तो वहाँ पे मुझे डायबिटीज़ का डेटा नहीं मिलेगा. अगर वो मिल रहा है देन इट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अगर कैंसर डिटेक्शन की हम डेटाबेस ढूंढ रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ डेटा का नहीं मिलेगा. दैट इज़ नोन एज, हम डेटाबेस में उस फोल्डर में सिर्फ कैंसर रिलेटेड डेटा सेट ही डालेंगे, दैट इज़ नोन एज सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का डालेंगे, दैट इज़ नोन एज डेटाबेस. नाउ कमिंग टू द database system, that is categorized into the database and DBMS. So डेटा जो होता है बेस में, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. Unstructured, I already talk about that is and there can be stored in some format. सपोज करो मैं इमेज डेटा सेट की बात कर रही हूँ तो इमेज डेटा सेट में इमेजेस ही स्टोर होगी. अगर मुझे किसी मैमिलियन सेल या ब्लड सेल की इमेजेस चाहिए तो उस फोल्डर में मुझे ब्लड सेल्स की ही इमेजेस का डेटा मिलना चाहिए, ना कि मुझे दूसरे फॉर्म में, और वो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है. दैट इज इन टर्म्स ऑफ DBMS वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज यूज्ड to store in the tabular format में store होता है. that is in the tabular means two dimensional data, or we can say as it is a rows or column में जो data store होगा that is in the structured data, or we can say as it is RDB में. अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जिसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है स्टोर करने का. फॉर एग्जाम्पल जो हम वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस में क्या होता है, जैसे कॉलेज की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है तो उसमें क्या होता है, आपका टेक्स्ट भी डाल देते हैं, इमेज भी होता है, वीडियो भी होता है. दैट इज एक फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. इसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. नाउ कमिंग अप टू द DBMS. अब ये डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, अब ये सारा चीज़ हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है. अब हम मैनुअली स्टोर करेंगे, दैट विल बी नॉट पर्पस ऑफ दिस. सो मैनुअली स्टोर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इट इज़ वेरी टीडियस task. Now to maintain this software in a computer we use a DBMS software. DBMS software किसका क्या काम करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें क्रिएट करने का ये सारा जो डेटा है एक एक्सेल शीट में या फिर एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है, उसको मैनिपुलेट कर सके, डिलीट कर सके, उसको इंसर्ट कर सके, रीड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं. सो दैट वी कैन क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट हम डेटा में कर सकें. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड और यूज टू क्रिएट और manipulate the data, that is SQL, MySQL. So different professional organizations use different database. Now for mobile app, so many students are out of view only, so many of the students are using MongoDB, Firebase you are using for mobile app for connecting for database. So there are different platforms, software used by the professional to maintain the database. Now before
before ending the video, I just wanted to summarize this today's lecture. So मैंने फर्स्ट बात किया डेटा. डेटा क्या होता है? एटॉमिक वैल्यू होती है. कोई भी रॉ फैक्ट होता है जिसका लाइक 5 इज अ रॉ 5, उसके बारे में कोई भी रॉ फैक्ट होगा. एक एंटिटी, स्टूडेंट इज अ एंटिटी. नाउ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? जो प्रोसेस्ड फॉर्म हुआ या मीनिंगफुल हुआ और यह यूजेबल डेटा बनाया आउट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जो इंफॉर्मेशन होता है वो डेटा का इंफॉर्मेशन जो होता है दैट इज नोन एज सबसेट ऑफ अ डेटा का सबसेट होता है दैट इज इंफॉर्मेशन. दैट इज प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा का जो होता है दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है? जो रिलेटेड या सिमिलर डेटा एक जगह कलेक्ट हो दैट इज नोन एज डेटाबेस. और इट शुड बी इंटरलिंक्ड, या तो इंटरलिंक्ड बोल सकते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होना चाहिए. अगर मुझे स्टॉक मार्केट का डेटा देखना है तो मुझे वहाँ पे 10 ईयर्स का डेटा है, बट मुझे लास्ट 3 ईयर का डेटा को एनालाइज करना, दैट इज नोन एज उसी टाइप का डेटा होना चाहिए. दैट लाइक यूनिवर्सिटी के डेटा पे आपको यूनिवर्सिटी का डेटा फैकल्टी एडमिन या फिर स्टूडेंट का डेटा मिलेगा. स्टॉक मार्केट में स्टॉक रिलेटेड IRCTC के रिलेटेड आपको IRCTC की वेबसाइट में IRCTC के रिलेटेड IRCTC में आपको स्टॉक मार्केट का डेटा नहीं मिलेगा. दैट इज इट इज स्टोर्ड. और डेटाबेस जो हम DBMS में जो डेटाबेस की बात करते हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस. और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की बात करते हैं. जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, RDBMS होता है. और जो RDBMS होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबुलर फॉर्म में. लाइक कभी भी आप देखना, जब भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद जो आपको लास्ट में दिखता है वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखता है. जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर किया, आपने सपोज करो कोई भी टेबल लिया या फिर आपने ट्राईपॉड लिया, तो क्वांटिटी 1 ट्राईपॉड, उसकी कॉस्ट, फिर GST. सो आपका जो डेटा है वो हमेशा इस फॉर्म में दिखता है, टेबुलर फॉर्म. या फिर जब आप IRCTC की टिकट में, ट्रेन में टिकट करते हैं, सपोज करो दिल्ली से मुझे बैंगलोर जाना है, तो दिल्ली से बेंगलोर करने के बाद जब आपने कंफर्म टिकट कर दी, जो आपके पास टिकट आती है आप उसको देखना, जब या फिर आप सर्चिंग करते हैं देन ऑल्सो यू विल एबल टू सी दैट योर डेटा दैट इज डिस्प्ले ऑन द वेब पेज इज इन द फॉर्म ऑफ द आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर विजुअलाइज होता है, दैट इज स्टोर्ड होता है. ये लाइक 1 पैसेंजर मीन पैसेंजर, बर्थ क्या है, कोच क्या है और उसका पेमेंट क्या है, दैट इज इन द टेबुलर फॉर्म में आपका जो होता है डेटा यूज होता है. So that's it for today's lecture. I hope you will understand the basic concepts of the database management system. And so from tomorrow I will going to start the file management system. Why we need DBMS की क्यों ज़रूरत पड़ी, और what is the difference between DBMS और RDBMS में क्या है, हमें फाइल बेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या एडवांटेजेस थे जो हमें DBMS में है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर. थैंक यू.